11 वर्षीय बाल विदुषी श्री लक्ष्मी ने श्रीमद् भागवत गीता का रसपान कराकर लोगों को किया मनमोहित। आपको बता दें कि आगरा के राजपूत चुंगी क्षेत्र 100 फटा से वाटिका में 26 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत गीता का निरंतर 11 वर्षीय श्री लक्ष्मी व्यास गद्दी पर बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का भागवत प्रेमियों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रही हैं। आश्चर्य की बात लोगों को यह होती है कि जहां आजकल के बच्चे मोबाइल और टीवी की तरफ रुझान बढ़ गया है, वहीं इसी भीड़ में 11 वर्षीय बालिका लक्ष्मी ने यह करके मिसाल कायम करी है। लक्ष्मी आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं। श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आती हैं। लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतना छोटा बालक श्रीमद् भागवत कथा सुना रहा है। इतने मीठे स्वर हैं। सुनते ही श्री लक्ष्मी श्रीमद् भागवत कथा के लोग भक्ति विभोर होकर भागवत कथा सुनते हैं। हजारों लोगों की भीड़ यहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुनने आती है। लक्ष्मी के गुरुजी ने बताया कि मैं पहले दिन से ही समझ गया था कि यह बच्ची अपने माता पिता व सनातन धर्म का नाम रोशन करेगी। वहीं माता पिता के कहे अनुसार बताया कि लक्ष्मी अनुशासन में रहने वाली बच्ची और आज्ञाकारी है। अपनी पढ़ाई में और श्रीमद् भागवत गीता का निरंतर पाठ करते रहती है। पिता ने कहा कि मैं ऐसी बच्ची पाकर ईश्वर का बार बार धन्यवाद देता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता आयोजनकर्ता परिच्छेद बनकर कथा सुन रहे। उन्होंने बताया कि मैं श्रीमुख से सुनकर मुझे आनंद प्राप्त होता है। वहीं आज आगरा के महापौर नवीन जैन ने श्री लक्ष्मी बाल विदुषी का माला पहनाकर व्यास गद्दी पर स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम की देखभाल व्यवस्थापक संजय उपाध्याय मड़ायना वाले अतिथियों का स्वागत सत्कार करते दिखे। GS न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट आगरा। आप देख रहे हैं GS न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक भागवताचार्य है जो कि एक नन्ही सी बच्ची है जो कि भागवत कथा का यहाँ श्रवण करा रही है, लोगों को सुना रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपार भीड़ उनकी बाणी को लेकर यहाँ पर आ रही है। जो बच्चे खेलने कूदने की उम्र होती है उसमें इतनी बड़ा जो कि एक महापुराण कहा जाता है कि सबसे बड़ा सनातन धर्म में ग्रंथ है जो कि उसको ये सुना रही हैं, श्रवण करा रही हैं सबको। तो मेरे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी जी हैं उनका नाम। तो स्वागत यानी हम दिखाएंगे और बात करेंगे। स्वागत है जी बेटा आपका। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा। अच्छा, तो आप जो भागवत जो कथा कह रही हैं यहाँ पर, इससे पहले भी आपने कहीं कथा कही? मैं इससे पहले जैसे यहाँ पे भागवत हुआ करती थी तो वहाँ पे मैं भजन गाया करती थी। अच्छा, कितने समय से आप कर रही हैं ये प्रयास? देखिए, जब मैं छोटी थी तो मैं मम्मी से कहती थी मम्मी मेरे को कोई कहानी सुना दो, तो मम्मी मेरे को ज़्यादातर भागवत की कहानियाँ सुनाती थी। अच्छा, आपको भागवत की कहानी अच्छी लगती थी? हाँ, मेरे को अच्छी लगती थी। मम्मी इन्हीं कहानियों को सुनाती थी। जैसे कि आजकल देखा जाता है कि बच्चे वीडियो गेम, मोबाइल, इसकी तरफ कोई रुझान रहता है आपका? थोड़ा बहुत तो रहता है पर इतना नहीं रहता। सिर्फ भागवत में? हाँ। तो आपको ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको ये लगा कि मैं भागवत में आगे जाकर कहूँ? क्योंकि मेरी मम्मी मतलब ज़्यादातर भागवत सुनती थी, मुझे भी ले जाती थी अपने साथ, तो मेरा भी रुचि हो गई भागवत। अच्छा, मन लगने लगा। हाँ। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहन हैं। अच्छा, आप बड़ी हैं छोटी मैं हैं? सबसे छोटी हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटी हैं। अच्छा, मेरी एक बहन की शादी हो गई और एक उससे छोटी और एक भाई है। अच्छा, आगे जाके क्या करना चाहती हैं आप? आगे जाके मैं वैसे तो IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं, फिर भागवत कैसे रहेगी? तो अभी तो IAS ऑफिसर में काफ़ी साल हैं। जब तक भक्ति भाव में लीन होती चली जा रही हैं आप। हाँ। अच्छा, तो आपने कहीं आपने इसकी शिक्षा ली या फिर आपने पढ़ कर स्वतः ही देखिए, 2 नवंबर से इसी वाटिका में एक भागवत हुई थी, उसमें मेरे को गुरुजी मिले तो उनसे मैंने भागवत सीखी। 2 नवंबर से शुरू करी और 26 जनवरी को मैंने भागवत कही। अच्छा, भागवत आप डेली प्रयास करते हैं घर में? हाँ। कितने लगभग कितने समय तक डेली? जब 2 नवंबर से मैं गुरुजी से सीखी थी तो मैं गुरुजी बताते तो रात को 11 बजे तक पढ़ती रहती थी। मम्मी कहती थी मत पढ़, नोट्स बनाती रहती थी भागवत के और प्रयास करती रहती थी। अच्छा, आपको जो पढ़ाई आपकी चल रही है उसमें भी कुछ डिस्टर्ब रहता है भागवत को लेकर? नहीं, इतना डिस्टर्ब तो नहीं रहता क्योंकि पहले मैं फर्स्ट आती थी हमेशा क्लास में भी और पढ़ाई भी मेरी जारी है, अच्छी चल रही है। अच्छा,
अच्छी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो नए बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप इतने छोटे होकर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो नए बच्चों के लिए जो बच्चे मोबाइल गेम्स और इसमें चलते चले जा रहे हैं और लोगों का, बच्चों का बिहेवियर बड़ा अजीब सा होते चले जा रहा है, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, आज्ञाकारी नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सब वैसे तो राधा रानी की कृपा है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है जो मैं ब्यास गद्दी पे बैठी हूँ। अब उनके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, वो यानी एक संदेश तो दिया जाएगा ना, कि जैसे माना कि आप छोटे, यानी छोटे बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए भागवत में और अपने व्यवहार को कैसे सुधार सकते हैं? भगवान की आराधना करें, पूजा करें, अपने माँ बाप की बात माने। यही संदेश देना चाहेंगे। ठीक। तो जैसा कि देखा आपने कि एक नन्ही मुन्नी बच्ची जो कि खेलने की उम्र में भागवत यहाँ पर कथा का श्रवण करा रही हैं, लोगों को सुना रही हैं, तो देखिए कि एक इतनी बड़ी बात है कि ये तो सिर्फ एक दिव्य दृष्टि या राधा रानी की कृपा या भगवान श्री कृष्ण की कृपा के अनुसार ही सब सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए, मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी मम्मी भी हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। शुभ नाम क्या है जी आपका? सुनीता शर्मा। अच्छा, तो आपको जो बेटी आपको जो मिली हैं, और आपको कैसा महसूस करती हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप बहुत खुश हैं। यानी आजकल बच्चे जो है ना, उद्दंड तरीके से जो बच्चों के माँ बाप से बिहेवियर करते हैं, आपकी बिटिया कैसे रहती है? मेरी बिटिया तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं, और जो और बच्चे भी हैं सब अच्छे से। तो माँ बाप के ऊपर होता है संस्कार देना, जैसे बड़े करते हैं वैसे ही छोटे करते हैं। तो माँ बाप के ऊपर ही है क्या संदेश दे रहे हैं वो बच्चों को। अगर माँ बाप घर में सही से चलेंगे, सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, अच्छे से व्यवहार पेश करेंगे, तो बिटिया के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बड़ी होगी ये बहुत उन्नति करेगी, ऊंचाइयों को छुएगी। क्योंकि जब कोई भी ऊंचाइयों को छूता है तो उसके लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको लगन की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि हम कोई मकान बनाते हैं तो उसके लिए हमारी सपोर्ट नीम है, यानी दीवार है, जब तो लेंटर हम ऊपर डाल सकते हैं उस पर, जब तो हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो लक्ष्मी को ऊंचाइयों को छूने के लिए लक्ष्मी के गुरुजी का पूरा पूरा सहयोग है। उन्होंने उसको इस प्रकार से शिक्षा दी है कि आगे चल के बहुत उन्नतियों को छुएगी और बहुत आगे नाम अपने गुरु का रोशन करेगी, मुझे ये उम्मीद है। जैसा कि आप देख रहे थे कि लक्ष्मी की माता जी थी, जिन्होंने बताया कि खासा खुश रहती हैं अपनी बिटिया को लेकर, जो कि बिटियाओं को बोझ मानते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है ये, और उनको लेनी चाहिए कि बिटियाओं को उनके जो अंदर जो संस्कार अगर डालेंगे उस तरीके का ही आपको आगे मिलेगा। तो इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा लक्ष्मी जी के गुरु जी को। तो स्वागत है जी गुरु जी आपका। धन्यवाद। अच्छा, मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है भगवान दास शर्मा। भगवान दास। तो आप ये बताइए कि आपने जो बिटिया लक्ष्मी जो आपसे पहली बार मिली, तो आपको कैसा लगा? अब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने ये प्रेरणा कैसे दी और किस तरीके से आपने इनके अंदर ये भाव सीखने के लिए ये वृंदावन गई थी लाली, इसकी मम्मी लेके गई थी। तो वहाँ पर केशवानंद गुरु जी हैं, उनसे उनके पास गई थी कि इसकी व्यवस्था कर दो, ये भागवत पढ़ना चाहती है। तो वो मुझे जानते थे, मुझसे परिचित थे, तो उन्होंने मेरा नाम दे दिया, अरे कि तू वहाँ ले जा उनके पास, यहाँ मैं यहाँ कैसे रखूँगा, क्या करूँगा इसका, वहीं पढ़ ले आनंद से। तो घर के घर पढ़ रही आनंद से। अच्छा, आपको कैसा लगता है कि इतना छोटा बच्चा और जो कि भागवत में लीन होते चले जा रहा है, तो आप? मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। सबसे ज़्यादा आनंद तो मुझे को ही आ रहा है। अच्छा, गुरुजी को ही सबसे ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इनके भविष्य के बारे में? क्या ये तो भविष्य में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगी। हालांकि ये चाहती है कि मैं आगे प्रशासनिक सेवा में जाऊं, पर मैंने इसे समझ आया है प्रशासनिक में कभी जाना तो जाना, अब तो आप भागवत में जब आ गई हो तो भागवत की ऊंचाइयों को छुओ। हाँ, इसी में आप उन्नति करेंगी, इसी में तुम्हारा सम्मान है, और इतना सम्मान और किस में मिल सकता है। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि लक्ष्मी को देखकर खासा उत्साहित रहते हैं और हमेशा ये खुश रहते हैं और चाहते हैं कि उनकी शिष्या
भागवत गए और जब आगे जब जाएंगी आईपीएस या प्रशासन की सेवा में जब जाएंगी, जब जाएंगी, लेकिन अभी जो है ना सिर्फ भक्ति विलीन रहे और भागवत कथा इसी तरीके से सुना। मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि संस्कृत हमारे देश की भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है और इतनी मधुर भाषा है कि उसमें आनंद का पार नहीं है। दूसरे आजकल इसकी बड़ी उपेक्षा हो रही है, लोग वहाँ अंग्रेजी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी इस संस्कृत को भी जरूर अध्ययन करना चाहिए। ये कठिन नहीं है, ये संस्कृत भाषा कठिन नहीं है, लोगों ने बस ही बना दी है कठिन है। तो मैं इसी कड़ी में जोड़ना चाहूँगा लक्ष्मी के पिताजी को, तो जो मेरे साथ मौजूद है। मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा जी। सुभाष चंद्र। तो आपको इतनी फूल सी बिटिया और आज्ञाकारी बिटिया और इतनी संस्कारी बिटिया मिली है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया बिटिया मिली है हमको, और सबको अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, भारत की जो संस्कृति है उसको, और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस रखें और मेहनत करें और सब बढ़े। अच्छा, आप कैसे मैनेज करते हैं? बिटिया को ले जाना भी होता होगा कहीं पढ़ाने करने? नहीं, ऐसा है ना, ये गुरुजी हैं, इनका हमारे मकान के ही पास मकान है, थोड़ी सी दूर राजेश्वर मंदिर पे, तो वहाँ पे हम ले जाते थे इसको, अपनी बिटिया को, और फिर ले आते थे। गुरुजी ने ही इसको पढ़ाया। जैसा कि आप देख रहे थे कि लक्ष्मी के पिताजी थे, वो भी खासा खुश रहते हैं अपनी बच्ची को लेकर, और ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों को भी इसी तरीके से संस्कार दीजिए, जिससे कि आगे भविष्य में इसी तरीके से आपका नाम रोशन करें। लक्ष्मी जी के गुरु जी मेरे से बात हुई उनकी मम्मी से, पापा से, और इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा परीक्षित जी, जो कि भागवत का सबसे बड़ा सुनने वाले जो परीक्षित जो होते हैं, जो कहते हैं कि आयोजन करता। तो मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा आपका। सुखवीर सिंह यादव कहते हैं। तो आप ये भागवत कथा का कैसे विचार आया आपको? ये प्रोग्राम बन गया है, असल में वो व्यास जी की मम्मी ने मुझे सलाह दी। अच्छा। तो इतने छोटे व्यास जी आपको मिले हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बड़ा महसूस अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, कैसा श्रवण करा रही हैं आपको? बढ़िया श्रवण हो रहा है। आपको अच्छा लगता है कथा सुनने में? अच्छा लग रहा है। अच्छा, छोटे से मुख से छोटी छोटी हाँ, बातें और खेलने कूदने की उम्र में आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। अरे साहब कुछ पूछो मत, इतना आनंद आ रहा है, पूछो मत। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जैसा कि यानी बताया आपको, परीक्षित जी ने बताया कि खासा उत्साहित रहते हैं, बड़ा खुश रहते हैं, और लग रहा है कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं छोटे से मुख से, और छोटी छोटी बातें, छोटे यानी खेलने कूदने की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कि सुनने को मिल रही हैं, और सारा भाग विभोर होकर और भक्ति विलीन रहते हैं। GS न्यूज़ के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत, आगरा।